मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, एक बार और रिवीजन कर लेंगे 7th चैप्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के विषय में, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जैसा कि हमने पढ़ चुका है इस पाठ को कि वो कितने विद्वान वैज्ञानिक थे। तो उनका जन्म कब हुआ था? सन 1930 में एक भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सका और संपूर्ण संसार में वैज्ञानिक द्वारा सम्मानित हुआ। तो 1930 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार होता है। तो ये कब मिला उनको? 1930 में। इनका जन्म क्या बताया जा रहा है? इनके जन्म के विषय में चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली नाम के 7 नवंबर 1888 में हुआ था। त्रिचनापल्ली नामक नगर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर अय्यर। एक साधारण से व्यक्ति थे, बहुत बड़े धनी व्यक्ति नहीं थे, एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। रमन ने क्या की, उसमें बहुत अधिक प्रतिभा थी, बहुत अधिक गुण थे, वो बहुत ही होनहार बालक थे। तो उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही क्या किया था? वाल्टेयर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। केवल उस समय वो 13 वर्ष के ही थे। उसके बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण वो अपने अध्यापकों के भी प्रिय थे। उनके जो नॉलेज था, उनका जो ज्ञान था, तो उसकी वजह से उनके अध्यापक भी जो थे वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। तो वो उनके भी लाडले बन गए थे। कौन? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। एमएससी में उन्होंने अपना प्रिय विषय भौतिक विषय लिया। तो उनका प्रिय विषय क्या था? वैसे तो बचपन से उन्हें विज्ञान पढ़ना बहुत पसंद था, और आगे चल के उन्होंने क्या किस में एमएससी किया? फिजिक्स में, भौतिकी यानी फिजिक्स में एमएससी किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए जो विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? रमन ने अपनी पूर्ण व्याख्या कर दी और उस पर एक मौलिक निबंध लिखा। तो सहपाठी और भौतिक विज्ञान के एक समस्या और अध्यापक से सम्मुख रखी, जिस हल वे न बता सके। जो एक प्रश्न उन्होंने अध्यापक के सम्मुख रखा, सामने रखा, लेकिन अध्यापक भी उसको सॉल्व नहीं कर पाए, उसके विषय में उन्होंने एक निबंध लिखा, जो कि विदेशों में भी विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुआ, मतलब विदेश में ये प्रकाशित हुआ। तो उनका उत्साह और भी बढ़ा। तो इसका जब इस प्रकार से हुआ, उनको प्रोत्साहन मिला कि किस प्रकार से एक अध्यापक ने भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था और उन्होंने कर लिया, और उस बारे में विदेश में भी लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था। तो उससे उनका उत्साह, उनका जोश और अधिक बढ़ा। तो उन्होंने क्या किया? अपनी एमएससी की पढ़ाई में उन्होंने सर्वप्रथम आए, वो अपनी एमएससी की पढ़ाई में सर्वप्रथम यानी फर्स्ट आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? किंतु अव्यवस्था के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी। तो वो क्या थे? वो अस्वस्थ थे। उनको विदेश जाने का मौका भी मिला था, छात्रवृत्ति भी मिली थी, लेकिन वो बीमार थे, इस वजह से वो नहीं जा पाए थे। उसके बाद घर के खर्च को चलाने के लिए उन्होंने आय व्यय विभाग में भी नौकरी कर ली, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था। उनका मन केवल विज्ञान में और भौतिकी यानी फिजिक्स में ही लगता था। तो ऐसे करके उनको एक उपकुलपति ने एक ऑफ़र दिया कि आप यहाँ आकर फिजिक्स पढ़ाएं। तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर उससे बहुत कम वेतन पे वहाँ पर काम किया। क्यों? क्योंकि उनको बहुत शौक़ था, उनको भौतिकी विषय में जानना और बताना वो बहुत अच्छा लगता था। प्रोफेसर रमन की आरंभ में ध्वनि के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। तो उनको वहाँ पे अनेक खोज करने का भी मौका मिला, और उनको किसमें शौक़ था? ध्वनि के विषय पर खोज करने का बहुत शौक़ था। तो इसके लिए उनको वहाँ माहौल भी मिला और मौका भी मिला। विदेशी वैज्ञानिक, तो उन्होंने क्या किया? सन 1923 में इन्हें लंदन में रॉयल सोसाइटी के सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी। तो बहुत ही सम्मान की बात थी जिस पोस्ट पे उनको रखा गया। तो उनके बारे में, उनकी खोज के बारे में, रमन प्रभाव के बारे में जाना गया, और उसके बाद उससे प्रभावित होकर रमन प्रभाव के लिए ही इनको क्या किया था? नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि उनको 1930 में मिला था, हमने पढ़ा। तो जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उन्होंने अपने ही प्रयास और अपने ही कठोर परिश्रम के कारण ही इस
इस स्थिति में आए, इस क्षेत्र में इतने आगे बढ़े कि उन्होंने खोज किया, रमन प्रभाव का खोज किया और उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इस पाठ में हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन के विषय में जान रहे थे। आज की कक्षा में इतना ही।